हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम एक और सीसेट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पर डाल दिया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम और ट्विटर से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारे पास दो इंटीज़र हैं 573921 और 575713। तो ये जो दो इंटीजर्स हैं, अगर हम किसी 3 डिजिट के नंबर से उनको डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा दोनों केस में वो सेम होगा। तो हमें ये पता करना है कि वो 3 डिजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 256। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लिया कि जो नंबर है वो n है और वो इस फॉर्म में है ABC के फॉर्म में। हमें ये पता करना है। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है और हमें ये दिया हुआ है कि ये जो इंटीज़र है 573921 और 575713, अगर हम इसको इस n से डिवाइड करें तो जो दोनों केस में जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। तो लेट से रिमाइंडर भी r। ठीक है, तो जब अगर रिमाइंडर r है तो ये नंबर 573921 माइनस r, ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से। सिमिलरली 575713 माइनस r, ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो मान लिया कि हमारे पास एक नंबर है 9। ठीक है, तो अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, तो अगर हम 9 में से 1 घटा दें तो क्या आएगा 8, जो कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो बस वही कंसेप्ट हम लोग यूज़ करके हम ये बोल रहे हैं कि ये नंबर और ये नंबर n से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम ये एक चीज़ और डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि अगर दो नंबर लेट से कि m और n अगर किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल है लेट से x, तो m माइनस n भी x से डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे? अगर अगर x से डिविजिबल है तो m को हम लोग yx लिख सकते हैं, मतलब x के मल्टीपल में लिख सकते हैं। n को भी हम लोग x के मल्टीपल में लिख सकते हैं, लेट से zx। तो m माइनस n क्या हो जाएगा y माइनस z का x। ठीक है, तो ये फिर ये जो नंबर है वो x से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब ये दोनों नंबर x से डिविजिबल n से डिविजिबल है तो इनका डिफरेंस भी n से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए इनका हम डिफरेंस लेते हैं। जब आप इनका डिफरेंस लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 575713 माइनस r माइनस 573921 माइनस r। ठीक है, तो यहाँ से एक r कट गया, आपका जो वैल्यू मिला जो दोनों के डिफरेंस का वो हो गया 1792। ये जो नंबर है ये हमारा इज डिविजिबल बाई n, दैट इज ABC। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो n का जो फॉर्म है वो ABC के फॉर्म में है, मतलब हमारे पास 3 अननोन है। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन बस एक दिया हुआ है, दैट इज 1792 इज डिविजिबल बाई n। तो हम क्या करें? तो हमारे पास अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और क्या क्लू दिया हुआ है कि ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप ये देखिए कि 1792 को कौन सा ऑप्शन डिवाइड कर पाता है। ठीक है, और जो ऑप्शन डिवाइड कर पाएगा वो उसका आंसर होगा। तो जब आप सारे जो ऑप्शंस है उसको उनसे अगर डिवाइड आप करते हैं तो बस एक 256 ही नंबर है जो 1792 को डिवाइड कर पा रहा है फुली। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 256। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन
समझ में आ गया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऑप्शंस पुट करके आंसर्स फाइंड करने होते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।